कमबख्त इश्क, फासले बढ़ गए, लेकिन माशूक की मोहब्बत कम नहीं हुई आशिक के लिए। इसको कहते हैं आशिकी, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं इश्क। वाह! अपनी गंदी जबान से अमल का नाम लिया ना तो जबान खींच लूंगा। तकलीफ तो होती होगी ना जब ज़हीन अमल का हाथ पकड़ता हो। मियां, बीवी और वो क्या फिल्मी स्टोरी है। तकलीफ होती होगी। मैं चाहूं तो तुझे अभी खत्म कर सकूं। दिलशाद मैडम के सामने तुम दोनों का भांडा फोड़कर, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत है। मैं अपने दुश्मन को धीरे धीरे, आराम आराम से, प्यार प्यार से मारता हूं। और जब तेरी बदकिरदार माशूका तुझे तकलीफ में देखेगी, दर्द में देखेगी, तो उसे भी तकलीफ होगी ना। एक और बार उसका नाम लिया तो जान से मार दूंगा। अबे तो मार मार मार, क्यों नहीं रहा? आज तक तो उससे तू देखता था ना, हजारों नजरें देखी। भाग कर रहा है, वापस आओ। आज के बाद अमल का नाम लिया तो जिंदा गाड़ दूंगा। क्या बात है, तुम जाग रही हो? अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आती मुझे, तो आंख बंद करते हुए डर लगता है मुझे। मुझे लगता है तुम्हारा जहन थक गया। यू शुड टेक सम रेस्ट। थक तो मैं गई हूं। इंसान को परेशानियां नहीं थकाती, बल्कि जिंदगी में हम सफर लोगों का रवैया थका देता है। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। जाइए, जाकर सो जाइए। थैंक यू। I was waiting for you, रेहान। Yes, ma'am. वो क्या हुआ है?
कुछ नहीं मैम, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। Are you okay? जी जी, बेहतर हूँ मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला है, पुलिस को कोई प्रूफ नजर नहीं आया। जी मैम, सीसीटीवी उस रात को बंद था या किसी ने बंद किया था। What? और हैरान करने वाली बात यह है कि जिसने भी ये प्लानिंग की, सीसीटीवी ऑफ किया, ज़हीन सर के ऑफिस से खंजर लिया और उसके बाद गायब हो गया। कौन था, कहां से आया, कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं। कोई होता तो नजर आता ना। ये सब उस लड़की का किया धरा है, उसी की साजिश है ये। मैम आप फिक्र ना करें, ये साजिश जिसने भी की है बहुत जल्द बेनकाब होगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। तुम ऐसा करो, अभी जाओ जामी साहब के दफ्तर, मैं आती हूँ महा के साथ। देखती हूँ आज मेरा बेटा कैसे नहीं बाहर आता, हर हालत में बाहर आएगा। ओह, you eavesdropping, disgusting little... जासूसी कर रही हो तुम मेरी? मुझे आपकी तरह लोगों की जासूसी करने का कोई शौक नहीं है। हेलो मैडम परवाना जी, मैं आप ही के ऑफिस आ रही थी। मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। मैं पहुंचती हूँ। ओके। पता नहीं क्या ड्रामा रचाएगी अभी। रेहान, तुम एक बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे मैनेजर हो। मुझे तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुशी है। मैम ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी मैम। तुम्हें इस लड़की पे नजर रखनी होगी। कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब मुझे बताना होगा। मैं नहीं चाहती हमारे घर की बातें बाहर जाएं और मीडिया तक हमारे घर की बातें पहुंचेंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मुझे हर हाल में अपने बेटे को बचाना है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम ये कर दोगे ना? कर दोगे? आप बेफिक्र है, सब हैंडल हो जाएंगे। सुनो, मुझे तुम्हारी अम्मी का बहुत अफसोस हुआ। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस अबाउट हर। थैंक यू मैम। जाके पता करो कहाँ गई है and report back to me now. जी। रेहान, क्या हुआ था तुम्हें? तुम क्या बता रहे थे दिलशाद आंटी को? कैसा एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, बस मामूली सा एक्सीडेंट था। मिस्टर ओवर स्मार्ट, मैं जानती हूँ ये बात तुमने दिलशाद आंटी को बताई है, लेकिन असल वजह कुछ और है। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? अमल, राशिद को पता चल गया कि मैं दिलशाद मैडम के पास काम करता हूँ। उसने मुझे घर से निकलते हुए देख लिया था। तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तो ये इस बात का रिएक्शन है? रेहान, आर यू क्रेजी? तुम उस पागल इंसान के मुंह क्यों लगते हो? वो मेरे बारे में क्या कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है।
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात करे। आइंदा तुम राशिद के मुंह नहीं लगोगे, नहीं उलझोगे उससे। जिंदगी में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है। राशिद इतना डेंजरस इंसान है, वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। अमन, मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं इस राशिद को मजीद इस घर में टिकने नहीं दे सकती। रेहान, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बोलो, क्या काम है? अच्छा, अभी नहीं, अभी मुझे मैडम परवाना के पास जाना है। ज़हीन के केस के बारे में बात करनी है, फिर डिस्कस करते हैं। अमल, तुम्हें नहीं लग रहा तुम केस वापस लेकर जल्दबाजी कर रही हो? ज़हीन ही वो शख्स है जिसने ये सब कुछ प्लान किया था। जानती हूँ। अमल, तुम एक बार दोबारा सोच लो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें कहीं ना कहीं कसूर ज़हीन और उसकी फैमिली का भी है। जानती हूँ कि मेरे पास इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझ पर हमला राशिद ने किया था। कुछ भी कर लो, ज़हीन एक दो दिन बाद हवालात से बाहर आ ही जाएगा। मुझे ये लड़ाई जीतनी है, मज़ीद उलझानी नहीं है। मैं चलती हूँ, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज़। ओके, सारा पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है। अब आप जा सकती हैं। हम थोड़ी देर में ज़हीन को छोड़ देंगे। मुबारक हो मैडम, अमल ने अपना केस वापस ले लिया है। हम ज़हीन को दिलशाद हाउस में वापस ला रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं ज़हीन को बाहर निकलवा कर ही रहूं। जी, थैंक यू। चलो अमल, चलें। इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा ज़हीन से मिल के आ रहा हूं। मैडम, आपने जो अपने शौहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी वो आपने वापस ले ली है। आप पर किसी का दबाव था क्या? तो आप पर कातलाना हमला ज़हीन साहब ने नहीं करवाया था? क्या आपकी मदर इन लॉ ने आपको कंप्लेन लेने पर मजबूर किया है? मैडम, इससे आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? माशरे की हर औरत किसी भी क्लास से ताल्लुक रखती हो, क्या वो कमजोर है? मैडम, जवाब दें। औरत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। क्या आपने ज़हीन साहब पर झूठा इल्जाम लगाया था? ज़हीन साहब को और ज़हीन की फैमिली को आप पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी? जामी साहब, ये मीडिया को किसने बुलाया? ज़हीन सर आज रिहा हो रहे थे, ये बात कोई नहीं जानता, फिर ये मीडिया? मैंने बुलाया। मैं चाहता हूँ कि इस औरत का चेहरा सारी दुनिया के सामने यहाँ हो जाए। तुम देखते जाओ मैं करता क्यों। आओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, औरत कमजोरी तो होती है, और ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। इतनी कमजोर कि अपने ही हस्बैंड पर झूठा इल्जाम लगाकर 2 दिन जेल में सड़वाए रखा।
बहुत कमजोर है। एक्चुअली ये कमजोर नहीं है, बहुत तेज है और बहुत बहादुर है ना मिस अमल? औरत कमजोर नहीं होती ना। ज़हीन के खिलाफ जो भी कंप्लेंट थी वो मैंने खुद अपनी मर्जी से वापस ली। किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। देखिए प्लीज, कि मिस्टर ज़हीन और अमल मैम का पर्सनल मसला है, आप लोग इसको उलझाएं मत, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलें सर। मैडम आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया, आप कुछ नहीं कहेंगी? मैडम प्लीज जवाब दीजिए, मैडम प्लीज जवाब दीजिएगा, प्लीज मैडम। क्या हुआ? देखिए जरा पापा। मैडम, आपने जो अपने शौहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी वो आपने वापस ले ली है। आप पर किसी का दबाव था क्या? तो आप पर कातलाना हमला ज़हीन साहब ने नहीं करवाया था? क्या आपकी मदर इन लॉ ने आपको कंप्लेन लेने पर मजबूर किया है? मैडम, इससे आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? माशरे की हर औरत किसी भी क्लास से ताल्लुक रखती हो, क्या वो कमजोर है? मैडम जवाब दें। औरत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। क्या आपने अमल ने ज़हीन के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया है? को आप पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी? इसका मतलब है कि दिलशाद बेगम ने अमल को अपना असली चेहरा दिखाई दिया। उसी ने मजबूर किया होगा अमल को। आपके कहने का क्या मतलब है कासिम? ऐसा हरगिज नहीं है। अमल ने जानबूझ के अरेस्ट करवाया था भाई को, और जब कोई सबूत मिला नहीं उनके खिलाफ तो दुनिया के सामने नेक पारसा बनने के लिए उसने केस वापस ले लिया। असल बात तो ये है। क्या हो गया तुम्हें? क्या बके जा रही हो आगे से? जो मुंह में आ रहा है बोल रही हो? अरे एहतराम करो जरा बड़ों का। जब बड़े बैठे हों तो इस तरह की बात नहीं करते। क्योंकि मैं सच बोलती हूँ बासिल, इसलिए। मुझे अमल की बहुत फिक्र हो रही है, ना जाने वो कैसी होगी। मैं देखता हूं। She played well. इस लड़की ने पहले ज़हीन को अरेस्ट करवाया और फिर खुद ही उसे जेल से निकलवा भी दिया। ये समझ रही है बहुत चालाक है, लेकिन मैं इसका खेल समझ गई हूँ। आंटी, मैंने तो आपसे कहा था 60 करोड़ उसके मुंह पे मारे और उसे इस घर से निकाल दें, लेकिन तब आपने मेरी बात ही नहीं मानी। देख लें, अरबों का नुकसान कर दिया उस लड़की ने। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। सारा नुकसान सूद समेत चुकाएगी है। अब इसे अपना असल चेहरा दिखाऊंगी मैं। क्या क्या समझ रही है मुझे? ठीक कह रही है आंटी आप। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि हम जालिम हैं और तुम बहुत मासूम हो? मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। जो कुछ भी है सबके सामने है, सबको नजर आ रहा है। तुम्हें लग रहा है ये सब करके तुम्हें इज्जत मिल रही है? तुम्हें गोल्डन क्राउन पहनाया जाएगा? वहां इज्जत बहुत महंगी चीज है, कम से कम उसकी तवक्को मैं तुम जैसे सस्ते लोगों से नहीं रखती। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। बहुत शौक है ना तुम्हें आसमान पे उड़ने का? अब जमीन पे गिरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर दूंगी मैं, वरना मेरा नाम दिलशाद नहीं
हाँ, है मुझे आसमान पर उड़ने का शौक, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आसमान पर उड़ते हैं उन्हें जमीन पर गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास कुव्वते परवाज होती है। वो एक बार फिर अपने बाजू खोलकर आसमान पर उड़ना जानते हैं। तुम्हें तो मैं उड़वाता हूं। तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मैं देखता हूं आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। कहा था ना मैंने, तुम्हारे नसीब में ज़हीन की सिर्फ नफरत लिखी है। He hates you. नहीं, ये तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं है। एहतियात से ज़हीन, मर ना जाए कहीं ये। मैडम आप इन्हें मना कीजिए, बहुत मसला हो जाएगा इनके लिए। अभी अभी ये छूट कर आए। मैडम परवाना पहले ही मौके की तलाश में है, प्लीज। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। ज़हीन, लीव हर। मैं और कोई तमाशा नहीं चाहती इस घर में, बहुत हो गया, छोड़ो। चलो अपनी सांसों की उल्टी गिनती शुरू कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी सांसों को हिचकियों में बदलने वाला हूं। मैडम, बाहर बहुत सारी एनजीओ की औरतें एहतजाज कर रही हैं और वो जबरदस्ती अंदर आना चाहती हैं। और तो और साथ में मीडिया वाले भी हैं। एहतजाज कर रही है? लेकिन उन्हें किसने बुलाया है? मैंने बुलाया है उन्हें। आपके बेटे को बहुत शौक है ना तमाशा करने का। वहां पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वालों के सामने तमाशा किया। अच्छा है, अब यहाँ एनजीओ वालों के सामने भी तमाशा करना बनता है। क्यों? ठीक कह रही हूं ना मैं? बाहर के लोगों को घर की बातें बताने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं, आप रिक्वेस्ट कीजिए। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगी? तुमने सोचा भी कैसे है? ठीक है, मत कीजिए रिक्वेस्ट। गार्ड आप उन औरतों को अंदर भेजिए, वरना वो दरवाजा तोड़कर भी अंदर आ सकती है। देखना चाहेंगे आप औरतों की ताकत? मैडम, मैंने कहा ना कि अंदर भेजो उन्हें। जी मैडम। रेहान, जाओ तुम उन औरतों को अंदर आने से रोको। यस सर। ज़हीन, वो एहतजाज कर रही हैं, हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। नहीं मैम, ज़हीन सर सही कह रहे हैं, इन औरतों को रोकना होगा। सर मैं चाहता हूँ। अब नहीं छोड़ूंगा इसे, बता रहा हूं आपको। हेलो रेहान, चली गई वो लेडीज? अच्छा, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, कहीं बाहर मिलते हैं। ठीक है।
अमल, तुम्हें एक बार उन लेडी से मिल लेना चाहिए था। मैं जानती हूँ, तुमने उनसे कहा कि मैं फिर किसी वक्त उन्हें बुला लूंगी। हाँ, मैंने उन्हें समझा दिया। तुम उन्हें जब भी कॉल करोगी वो सारी टीम लेकर फौरन पहुंच आएगी। डोंट वरी। तुम बताओ अब करना क्या? आई डोंट नो। जो सामने है वो सच नहीं है, और जो सामने नहीं है मैं उसे सच साबित नहीं कर सकती। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं नहीं जानती। I'm just so much confused. आई होप आज नहीं तो कल हालात नॉर्मल हो जाएंगे। मैं सिर्फ असल मुजरिम राशिद को सबक सिखाना चाहती हूँ, कि उसके लिए हमें सबूत चाहिए। अमल, मैं जानता हूँ कि हमें राशिद के खिलाफ प्रूफ चाहिए, लेकिन हम शक की बिना पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बाकी काम तुम पुलिस पर छोड़ो, वो उससे खुद सच उगलवा ले। लेकिन बिना सबूत के पुलिस भी उसे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख पाएगी। लेकिन मैं ज़हीन के ऑफिस में मौजूद उस एंटीक नाइफ से शुरुआत कर सकती हूँ। ठीक है, राशिद को उसको किए की सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, मुझे लेटर मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन अमल, तुम जो करना चाहती हो वो बहुत रिस्की है। राशिद बहुत चालाक है, वो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। मैं जानती हूँ कि राशिद बहुत चालाक इंसान है, लेकिन रेहान, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, उसकी दो कमजोरियां हैं। एक पैसा और दूसरा आज़ादी। बस हमें इन्हीं दो कमजोरियों से फायदा उठाना है, और फिर ये केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। अमल, तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि राशिद जैसा इंसान कभी कुछ सही कर ही नहीं सकता। वो हमेशा किसी गलत रास्ते का इंतखाब ही करेगा, और फिर उसके उठने वाला एक गलत कदम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा, जो जेल की सुलाह है। अवैस, जो तुम कह रही हो वैसा ही है। थैंक्स। चलो अब कॉफी पियो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया बानो, कहाँ गायब हो? इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। हाँ, वो मैं काम में आजकल बड़ी मसरूफ होती हूँ ना, तो टाइम नहीं मिला मुझे मिलने का तुझसे। अच्छा, इतनी मसरूफ हो गई हो कि अपने दिलावर से मिलने का टाइम नहीं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। नहीं, कैसी बातें कर रहे तू? अब कैसा है तू? वो ना, सच बताओ ना, आजकल घर में बड़ी टेंशन चल रही है। सही कहूँ, मुझे मुनासिब नहीं लगता ऐसे मिलना। मुझे तो बड़ा डर भी लग रहा है आजकल। डर काहे का? हम लोग मंगेतर हैं, हमारी शादी होगी, और हम लोग तो मुलाजिम लोग हैं, हमें काहे का डर? और फिर मैं तेरे साथ हूँ। शायद तू सही कह रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है, मुझे ना बड़ी घबराहट होती है। तू जा यहाँ से, कोई देख लेगा ना, खामोखा में टेंशन होनी है फिर। इससे क्या हुआ है? ये मुझसे दूर क्यों भाग रही है? इसका ये बदला हुआ रवैया मेरे लिए खतरे की घंटी है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
हाँ जा रहा हूँ। फिर से आ गया ये सियापा। या अल्लाह अमल की हिफाजत फरमा। वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उन जालिमों के मुकाबले उसकी मदद कर दे। उसके दुश्मनों की ये चाल नाकाम बना दे। मामा आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक है ना? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये ज़हीन क्या कह रहा है कि तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है? जानती हो दिलशाद तुम्हारे साथ क्या करेगी? कितने खतरनाक लोग हैं ये। बस मामा, मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से लड़ूं। मेरा दिल चाहता है कि मैंने दिखाऊं कि मैं इन लोगों से नहीं डरती। बहुत तंग किया इन लोगों ने मुझे। बैठो। परेशान मत हो। मैं तुम्हें यूं परेशान नहीं देख सकती। माँ, मुझे आपकी जरूरत है। आप प्लीज मेरा साथ ना छोड़िएगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू मामा। वो टीवी पर मैंने ज़हीन के साथ रेहान को देखा था। उसका यहाँ क्या काम? मामा, रेहान दिलशाद आंटी का मैनेजर है। ज़हीन के ऑफिस में जॉब करता है। क्या? डोंट वरी मामा, यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कि रेहान मेरा फ्रेंड है, और ना ही रेहान की तरफ से कभी भी ये बात सामने आई है। इनफैक्ट वो इस बात का बहुत ख्याल रखता है। रेहान बहुत समझदार लड़का है। जी मामा, इसने हमेशा हर मामले में मेरा साथ दिया है। अच्छी बात है, कम से कम तुम अकेला नहीं फील कर रही। अच्छा अमल, एक बात तुमसे पूछनी थी, सच सच बताओ मुझे। जी पूछिए मामा। तुमने ज़हीन को क्यों छुपाया, जबकि तुमने खुद ही कहा था कि उसने तुम पर हमला किया, तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिर खुद जाकर FIR कैंसिल करवा दी। मामा, हालात बहुत उलझ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर दिलशाद आंटी ने घर से सारे CCTV कैमरास उतरवा दिए। मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि घर में कौन दाखिल हुआ था। घर से कैमरे उतरवा दिए? क्यों? वो सब मैं नहीं जानती। बस मुझे इतना मालूम है कि उस रात मेरे रूम में आने वाला शख्स ज़हीन नहीं था। लेकिन वो शख्स जो भी था,
मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। अमल, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। छोड़ो ये सब और वापस आ जाओ। मम्मा, जब तक ज़हीन मुझे तलाक नहीं दे देता, मैं घर वापस नहीं आ सकती। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। हक महर का पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मामा। क्यों समझें कि ये हक महर मेरे आंसुओं की कीमत है। एंड यू नो मामा, इस सब में बहुत सी एनजीओस मेरी हेल्प कर रही हैं।